देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा शाह। बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचहां विधानसभा का उपचुनाव हॉट सीट बन गया है। यह विधानसभा उपचुनाव भाजपा, आरजेडी और वीआईपी तीनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनते जा रहा है। आज भाजपा से बेबी कुमारी, राजद से अमर पासवान और वीआईपी से रमई राम की पुत्री गीता देवी सहित 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया और इस उपचुनाव में भाजपा, राजद और वीआईपी तीनों दलों के प्रत्याशियों ने जीतने का दावा किया। इस नामांकन के दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के सुर बदले बदले नजर आए। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि इस विधानसभा उपचुनाव का फैसला जनता को करना है। वहीं एनडीए का भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी ने कहा कि बोचहां की जनता उनके पक्ष में है और उन्हें जीता कर विधानसभा भेजेगी। इस नामांकन के दौरान राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने अपना नामांकन कराने के बाद सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पर उनकी लड़ाई किसी के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि वो 1 नंबर पर हैं और यहाँ पर एनडीए और वीआईपी दोनों प्रत्याशी 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं वीआईपी गीता देवी ने कहा कि राजद का झंडा उनके पिता ने पूरी उम्र धोए हैं। उस समय में राजद ने एक महादलित को धोखा देने का काम किया है। उन्हें बोचहां का जनता सबक सिखाएगी। इस सभी सवालों के बीच बोचहां की जनता किसे सबक सिखाएगी, यह तो आने वाला चुनाव का नतीजा बताएगा, जो बड़ा ही दिलचस्प होगा। कुमारी जी के लिए आज नामांकन करने के लिए हम लोग आए हैं और मजबूती से आज नामांकन होगा और मजबूती से बोचहां विधानसभा में लड़ाई लड़ा जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा जनता, बोचहां की जनता ने पहले भी वीआईपी पार्टी को आशीर्वाद दिया हमारे प्रत्याशी को जिताएं, लेकिन आज वो हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। उनका निधन होने के बाद सीट खाली हुआ, तो आज मजबूती से हमने प्रत्याशी बनाया है गीता जी को और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के मजबूती से हम लोग एनडीए के सरकार में मजबूती से काम करेंगे। जिस तरह से आपको टिकट वीआईपी ने दिया है और आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, आप लोग आरजेडी को छोड़कर वीआईपी में चले गए। काफ़ी समय तक आपके पिताजी जो है आरजेडी का झंडा 50 वर्षों से हमारे पिताजी सेवा किए हैं और उनका जो स्वच्छ छवि है वो एकदम सीधे है। उनको जो छला गया है, उनका जो अपमान किया गया है, उस अपमान का बदला हमारे बोचहां की जनता, मतदाता मालिक उनको मजदूरी को आशीर्वाद के रूप में हमको देगी। हमको भरी माभारू में तैसे विजय कराएगी। क्या एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन की हूँ और एक दलित के बेटी को एनडीए ने, शीर्ष नेतृत्व ने एक इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। यह एनडीए की हम उम्मीदवार नहीं, हमारा बोचहां के एक कार्यकर्ता और एक जनता उम्मीदवार बनके 12 अप्रैल को वोट गिराएगी और 16 तारीख को जीत की बधाई देगी आप लोग के बीच। वीआईपी से कैसा लड़ाई है? दोस्ताना संबंध है या कैसा लड़ाई चलेगी? कुछ लड़ाई नहीं है। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में पार्टी हमें उतारी है और बोचहां में कमल खिलेगा। वीआईपी ने टिकट दे दिया है, उसको लेकर क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ एनडीए के प्रत्याशी हूँ। हमारे शीर्ष केंद्रीय के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई और आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी के, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को और आदरणीय पशुपति महाराज जी को और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का जवाब देगी और एक मत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। क्या आरजेडी का साथ मिलेगा, क्योंकि पूर्व मंत्री जी की बेटी भी वीआईपी से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहना है इसके बारे में? सिंबल तो अमर कुमार पासवान जी के नाम पे है, तो और वो तो वीआईपी से लड़ रहे हैं और वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी गीता जी को लड़ा रहे हैं। तो इसमें और हमारे साथ सभी विधायक गण हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के माहौल है और हम लोग अब से अपने काम में और क्षेत्र में जनता के बीच में लगेंगे। क्या मुकेश सहनी के वोटों से जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आरजेडी को? जी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उन वोटों से और हमारा एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और एक कार्यकर्ता लाख आदमी के बराबर का दम रखता है और मजबूती के साथ अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता जी जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं और पूरे के पूरे 1 नंबर की दौड़ में ही हम लोग 2 और 3 नंबर की दौड़ में बीजेपी और वीआईपी की लड़ाई चल रही है। अजय निषाद लगातार जो है हमलावर हैं आपको लेकर
अब देखिए, वो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास तो 12 करोड़ लोग हैं। अब 12 करोड़ में से अगर एक लोग कोई है और वो ऐसे कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए तो कह रहे हैं कि सर हम एनडीए में हैं और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, एनडीए के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं? हम एनडीए में हैं, हमारा सीट है। आप ही लोग न्याय कीजिए, बोछा के जनता न्याय करेंगे। ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो बताइए, हम घर वाले हैं और कोई बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं, तो बताइए कौन गलत कर रहे हैं? एनडीए में कितना असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई असहज महसूस नहीं कर रहे। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है और मजबूती से हम एनडीए में हैं और हमारी प्रत्याशी जीतेंगे और हम बोछा में आएंगे और बोछा का जनता आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को देंगे और वो भी देखेंगे कि किनकी दादागिरी है, किनकी गलत सोच है, गलत तरीके से हमारे प्रत्याशी को सामने में दूसरे प्रत्याशी उतार दिए। तो ये सब जनता ध्यान देख रही है और समझ रही है और 16 तारीख को आप लोगों के बीच में जो निर्णय आएगा जनता का आशीर्वाद, वो आपको देखने के लायक होगा। भाजपा तो कह रही है कि आपको एनडीए से अलग कर दिया गया था। वो जो भी करना है वो करे, जो भी करना है करे। बड़े आदमी है, बड़ा पार्टी है, बड़ा दल है। वो पिछड़ा समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का साथ अगर जो करना चाहेगा वो करने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज़। धन्यवाद।